हाय गाइज, हम लोग बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का आज एक्सरसाइज नंबर 2 बनाएंगे। जैसे यहाँ मदन लिखा है तो मदन, म के लिए एम लिख देंगे। इंग्लिश में हिंदी में अगर यहाँ आकार नहीं भी रहता है तभी इंग्लिश में ए देंगे। फिर द के लिए डी लिख देंगे, यहाँ भी आकार नहीं है फिर भी ए देंगे। न के लिए एन, लेकिन लास्ट वाले में अगर आकार नहीं है तो एन ए नहीं लिखेंगे, अगर आकार रहेगा तो ए लिखेंगे। जैसे पटना लिखा है, प के लिए पी लिख देंगे, फिर खाली ए, ट के लिए टी। लेकिन अगर लास्ट में आकार है और बीच वाला में आकार नहीं है तो बीच वाला का ए छोड़ देंगे। न के लिए एन और फिर आकार के लिए ए। जैसे अब अमर है तो अ स्वर है तो सिर्फ इसको एक ही ए लिखेंगे अ। फिर म के लिए एम, फिर म खाली ए, फिर र के लिए आर। अब कमला है तो कमला क के लिए के, फिर खाली ए, फिर एम, फिर आ गया यही वाला। तो लास्ट में आकार है तो बीच वाला का ए छोड़ देंगे और लास्ट में लगा देंगे। ल के लिए एल, फिर ए। अब नारद का लिखेंगे। न के लिए एन, यहाँ आकार है तब भी ए लगेगा। र के लिए आर, फिर यहाँ आकार नहीं है तब भी ए लगेगा। फिर द के लिए डी, लास्ट में नहीं है तो लास्ट में नहीं लगाएंगे। फिर भरत का लिखेंगे तो भ के लिए बी एच होता है, हिंदी आकार नहीं है तब भी ए। र के लिए आर, फिर ए, फिर त के लिए टी और लास्ट में आकार नहीं है तो ए नहीं देंगे, लास्ट के लिए सिर्फ छोड़ देना है। फिर वैसे ही इन सब का भी बनाएंगे। गणपत, ग के लिए जी, फिर आकार नहीं है फिर भी ए, अड़ा के लिए एन, फिर ए, फिर प के लिए पी, फिर ए, फिर टी, लास्ट में नहीं है तो लास्ट में टी नहीं देंगे। दशरथ, द के लिए डी, फिर ए, स के लिए इस, तालाबी श के लिए एस एच होता है, आकार नहीं है फिर भी ए। र के लिए आर, फिर ए, फिर थ टी एच। जनक का लिखेंगे। ज के लिए जे, फिर ए, फिर न के लिए एन, फिर ए, क के लिए के, जनक। बरखा, ब के लिए बी, फिर ए, फिर र के लिए आर, फिर ए नहीं देंगे क्योंकि यहाँ लास्ट में पाई है तो बीच वाला का छोड़ देंगे। फिर ख के लिए के एच, फिर कार है तो ए, बरखा। इन सब का भी वैसा ही बनेगा। इसका आंसर कमेंट में दे। थैंक यू।